मृदु मंद चांदनी चंद घटत भव भंग फिर सुनो दीन भिकारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। हाथ जोड़ी भी ठाण हरयो हाथ जोड़ी भी ठाण हरयो हेरयो दरबारा। जय हो माता जय भवानी सुनिए पुकार। जय हो माता जय भवानी सुनिए पुकारा। हाथ जोड़ी भी ठाण हरयो हाथ जोड़ी भी ठाण हरयो हेरयो दरबारा। जय हो माता जय भवानी सुनिए पुकारा। जय हो माता जय भवानी सुनिए पुकारा। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। मैया आई रहो तेरा द्वारा। भगवती मैया आई रहो तेरा द्वारा। सुखलो है जाए मैया धर दीजिए तुम मेरी राजा। भगवती भवानी मैया आई रहो तेरा द्वारा। राम जी को धनुष देवी शिव जी को त्रिशूल तू मेरी भगवती मैया मैं तेरो भगत। राम जी को धनुष देवी शिव जी को त्रिशूल तू मेरी भगवती मैया मैं तेरो भगत। मैं तेरो जय हो मैं तेरो भगत मैया आई रहो। काली रूप बड़े बे काली के तुम्हारी। दुर्गा रूप धरी बे दुख के तुटारी। काली रूप बड़े बे काली के तुम्हारी। भक्तों की तू लाज भर भक्तों की तू लाज भर सुखी कर परिवारा। जय हो माता जय भवानी सुनिए पुकारा। जय हो माता जय भवानी सुनिए पुकारा। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ वो जय जय माँ। चिरुनी चौथरी देवदारा। भक्ति प्यारा द्वार उनी लगोनी जयकारा। हाट में विराजिरुनी चौथरी देवदारा। भक्ति प्यारा द्वार उनी
जयकारा फूल पाती भेटलरू फूल पाती भेटलरू कर दिए स्वीकारा हो माता जय भवन सुन लिए पुकारा हो माता जय भवन सुन लिए पुकारा हाथ जोड़ी बैठान हरयु हाथ जोड़ी शिव स्वरूप ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप प्यारा नवतारा जय हो माता जय भवन सुन लिए पुकारा जय हो माता जय भवन सुन लिए पुकारा जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ तर्गृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे। जयकारा लगाइए। बोलिए गजानन गणपति भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री काल भैरव भगवान की, जगत जननी जगदम्बा माता की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, जगदा धेनु सत मृदु मंद चांदनी चंद भटत भव भंग फेर सुनो दीन भिकारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कली वारिणी श्री गंगा स्मरण होत मोह भंगा बसी शिव शीस जटा के बीच हरे अघ की चरण छवि श्री भगवानी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की श्रावण में कुंडल झलकाला नंद के नंद श्री आनंद कंद मोहन ब्रिज चंद राधिका रमण बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आली रतन में खाड़े बनमाली भ्रमर सी कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की करने वाले को तकलीफ और दे दी, ये होता है गुरुद्रोही। इस प्रकार भगवान गोपियों को ज्ञान दे रहे हैं, आपस में बातें चल रही हैं। तो इधर
वर्णन आता है कि आज भगवान ने कहा कि इनका जो अभिमान है वो दूर हो गया है, अब इनको दर्शन देने चाहिए। तो भगवान ने आज उन गोपियों के लिए सर्वस्व अपना समर्पित कर दिया। कहा कि गोपियों में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब गोपियों ने कहा कि यदि आप हमारे साथ हो तो आप यहीं विराजो, तो भगवान ने कहा आज से मेरा एक नाम गोपेश्वर महादेव भी होगा। गोपियों के नाम पर गोपेश्वर भगवान का नाम पड़ा था। बोलो गोपेश्वर महादेव भगवान की जय। गोपियों से प्रेम करने के कारण यहाँ पर गोपेश्वर भगवान का नाम पड़ा। राजा परीक्षित ने यहाँ प्रश्न कर दिया, सुखदेव जी से पूछते हैं, गुरुवर मेरी समझ में नहीं आया। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, बहुत ध्यान दे परीक्षित। परीक्षित कहते हैं श्री कृष्ण का अवतार तो हुआ धर्म की स्थापना के लिए, फिर धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण ने पराई स्त्रियों के साथ रास किया। पराई स्त्रियों के गले में गलोबंद डालकर कृष्ण नाचे, ये कहाँ का धर्म है, मेरी समझ में नहीं आया। तो सुखदेव जी बोले, परीक्षित के समय में कलयुग आ गया था। परीक्षित कहते हैं कलयुग आगे आ रहा है। सुखदेव जी बोले, अब तो घोर कलयुग आने वाला है और कलयुग के लोगों को जरा सी बात चाहिए। फिर देखो शास्त्रों पर कुतर्क करने आ जाते हैं, तर्क करने आते हैं। तो राजा परीक्षित के समय तो कलयुग का वास था, तो कृष्ण के समय तो ऐसा नहीं था। ऐसा कैसे हुआ? क्यों उन्होंने पराई स्त्रियों के साथ रासलीला रची? यह रासलीला 6 महीने तक चली थी। कहने लगे कि क्या 6 महीने तक ब्रज गोपियां अपने घर से बाहर रह सकती थी? इसी बात से सिद्ध होता है कि यह तो जीव का प्रभु से मिलन था। सुखदेव जी ने कहा, देखो परीक्षित, भगवान जब गोपियों से मिले, भगवान ने इसलिए रासलीला की क्योंकि गोपियों के मन में अहंकार हो गया था, क्योंकि हमारे पास में इतनी सौंदर्यता है, हम इतने सुंदर हैं। तो भगवान ने शरीर रूपी जो उनका अभिमान था, उस शरीर रूपी अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने महारास लीला की। और ये शरीर रूपी जो ममता है उसका त्याग करो कहा। जिस प्रकार तुलसीदास जी की धर्मपत्नी जो रत्ना है, तुलसीदास जी को रत्ना ने ही ज्ञान सबसे पहले दिया, क्योंकि तुलसीदास जी जब रत्ना अपने मायके चली गई, तुलसीदास जी भी पीछे से गए और एक रस्सी को सर्प समझकर सर्प को रस्सी समझकर अंदर प्रवेश किए। तो रत्ना ने कहा, उनकी जो धर्मपत्नी थी, कि मैं यहाँ गई, मेरे स्वामी जी भी यहीं आ गए। तो फटकार लगाई थी वहां पर इस शरीर के बारे में। कहा था कि लाज न लागत आपको, तोरे आयो हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्ति चर्ममय देह मम, तामय ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होत न तो भव भी। हे स्वामी, आपको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, लाज ने लागत आपको दौरे आए हूँ साथ। जहाँ मैं गई वहीं स्वयं आप आ गए। धिक धिक ऐसे प्रेम को, हे स्वामी, ऐसे प्रेम को तो धिक्कार है, कहाँ कहूँ मैं नाथ, कहाँ तक कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्ममय, अस्थि कहते हैं हड्डियों को,
हड्डियों से, रक्त से, मज्जा से बने हुए शरीर पर आप इतना मोह करते हैं। ऐसा मोह यदि आप भगवान के प्रति अगर त्याग करते, भगवान की अगर आपको लगन होती तो होत न तो भवभीत, आप भव सागर पार हो जाते। यहीं से तुलसीदास जी को जो शरीर है, ये शरीर कुछ नहीं है, ऐसा ज्ञान हुआ। तो तुलसीदास जी कहाँ आए, उन्होंने रामायण लिखी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जो रामायण है वो रामायण पूरी लिखी। यहीं से ज्ञान हुआ कि शरीर कुछ नहीं है, नश्वर है। तो इसलिए इधर भगवान ने भी, कृष्ण ने भी उन गोपियों को अपनी सौंदर्यता के प्रति जो अहंकार था, जो घमंड था, उसको दूर करने के लिए भगवान कुछ समय के लिए गायब हुए। और तत्पश्चात आकर जब गोपियां समझ जाती हैं कि कृष्ण मिलने वाले नहीं हैं, तो पुनः तब जाके जब विलाप किया गोपियों ने, तब कृष्ण आए। तत्पश्चात कृष्ण ने उनका अज्ञान दूर किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ने जो महारास लीला रची शरद पूर्णिमा की रात्रि को, तो वैसे नहीं रची, किसी बुरी सोच के लिए भगवान ने नहीं रची। भगवान ने गोपियों के अहंकार को दूर करने के लिए, और मैं सर्वेश्वर आनंद कंद बाल मुकुंद भगवान हूँ इस संसार का, मेरे को भजोगे तो तुम्हें जो है अवश्य मेरी प्राप्ति होगी। इस उद्देश्य से भगवान ने महारास लीला की और गोपियों के अज्ञान को दूर किया। आगे वर्णन आता है, आज भगवान ने नंदेश्वर गोपेश्वर महादेव करके अपना निवास किया। सारी गोपियां पसंद, सारी गोपियों को खुशियां होती हैं। और आज कहने लगे कि हमारे प्रभु ने आज हमको दर्शन दिए, आज हमारे लाला जी प्रसन्न हो गए। आज इन सब गोपियों ने दुर्गा जी का अनुष्ठान किया। सभी ब्रजवासियों ने अंबिका मंदिर में गए और उस अंबिका देवी से हाथ जोड़े कि हे जगत जननी जगदम्बा भगवती, हमारा लाला आनंदित रहे, ये कामना की और दुर्गा जी की स्तुति की। आइए, जैसे गोपियों ने अपने कन्हैया के प्रति भगवान माँ जगत जननी जगदम्बा की स्तुति की। किस लिए स्तुति की कि हे माँ, आप ही संसार की रक्षा करती हो, और यशोदा भी एक माँ है और देवकी भी एक माँ है, जिसके गर्भ से ऐसा सुंदर बालक प्रकट हुआ। इसलिए हे अंबिका देवी, कण कण में इसकी रक्षा करना और हमेशा हमारे लाला को जीवित रखना। इस प्रकार के भावों को लेकर आज जगत जननी जगदम्बा स्तुति संकीर्तन जय अम्बे जय अम्बे। तो आज जगत जननी जगदम्बा भगवती का अनुष्ठान करने पहुंचते हैं। माँ भगवती को प्रणाम किया और माँ भगवती की वंदना की समस्त गोपियों ने। जय अम्बे जय अम्बे जय मातो भवानी, जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय मात भवानी, जय अम्बे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति नाशिनी, जय दुर्गे जय अम्बे जय अम्बे जय मातु भवानी, जय अम्बे मात भवानी, अम्बे जय जय मात भवानी, अम्बे जय जय दुर्गति नाशिनी, दुर्गे जय जय दुर्गति नाशिनी, दुर्गे जय 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 अम्बे जय मात भवानी, जय अम्बे जय दुर्गे जय दुर्गति नाशिनी, जय दुर्गे जय मात भवानी, जय अम्बे जय दुर्गति नाशिनी, जय दुर्गे। जगत जननी जगदम्बा
जगदम्बा माता की जय हो। माँ दुर्गा की स्तुति की, उनके चरणों में वंदन किया। इधर नंद बाबा के चरणों को किसी अजगर ने पकड़ लिया। कृष्ण के चरणों का स्पर्श लगते ही उस अजगर को भी मोक्ष प्राप्त हो गया। कंस के पास तो एक ही ताक है कि कैसे कृष्ण को मारें, दिन रात ऐसा ही सोचता रहता है। उसने भगवान को मारने के लिए राक्षस भेजे, शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर, तीनों को अलग अलग भेजा। तीनों का आज भगवान ने क्रमशः उद्धार कर दिया। इधर नारद के मन में एक विचार हुआ, एक भावना जगी कि मेरे प्रभु तो अपनी लीला करने में व्यस्त हैं। नारद के नेत्र सजल हो गए। नारद जी ने सोचा कि ऐसा कोई नाटक करूं कि जिससे मेरे गोविंद उद्धार कर दें कंस का। तो नारद जी महाराज सीधे कंस के पास पहुंचे। संत नारद जी मथुरा में पधारे। कंस ने उनका स्वागत किया। कंस ने कहा कि आइए भगवान, आइए महर्षि, आइए देवर्षि नारद पधारिए। नारद जी ने कहा, क्या पधारे राजन, ये बताओ कृष्ण बलराम को कब मारोगे? 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया कृष्ण आज। तो कंस ने कहा, क्या बताऊं भगवान, मैं चुन चुन कर राक्षस भेजता हूं, उसे मारने के लिए जाते हैं और आते हैं मर के, और वहीं मर जाते, वापस नहीं आते हैं। मर गए करके ऐसा समाचार मुझे मिलता है कि स्वयं ही मर गए। मन में बड़ी बेचैनी है। नारद जी से बोला कंस, आप जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं बताइए, क्या आज्ञा है? बोले भगवान शिव ने जो धनुष जो तुम्हें दिया है कंस, वो धनुष यज्ञ का एक अद्भुत मेला रचो। आसपास के ग्रामीण अंचल के प्रेमियों को उसमें आमंत्रित करो, सभी को बुलाओ। कहने का भाव ये था, कृष्ण बलराम के प्रति भी सहानुभूति का प्रदर्शन करो। दोनों भाइयों को उस मेला में निमंत्रण दो, भेजो। अक्रूर जी कृष्ण भगवान के चाचा होते हैं, उन्हें इस कार्य के लिए उत्प्रेरित करो। ये नारद जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? कंस से कह रहे हैं। अक्रूर जब कृष्ण बलराम को लेने जाएंगे और लेकर आएंगे तो दोनों भाई मेला देखने में लगे रहेंगे, तब दोनों को धोखे से मार देना, ये कार्य तुम्हें करना है। कंस ने कहा, आपका आशीर्वाद रहा तो ये जल्दी पूर्ण हो जाएगा। बोले मैं कुछ सुनना नहीं चाहता कंस, मैं परसों तुम्हारी विजयी देखना चाहता हूं, और मैं ये सुनना चाहता हूं कि कंस महाराज को विजय मिल गई। ऐसा कहकर, क्योंकि नारद जी ने तो जल्दी कंस को मरवाना था, ऐसा कहकर संत नारद वहां से सीधे सीधे श्रीधाम वृंदावन में आए। और वहां कृष्ण बलराम दोनों भाई गाय चराकर आते हैं। अभी गौ चराकर जैसे ही आए, लेट रहे थे, तो नारद जी उनके चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, उनके दोनों के चरणों को प्रणाम किया, वंदन किया। भगवान बोले, आओ पधारो नारद, बड़ी कृपा की आपने। सुनकर नारद जी बोले, भगवान ये बताएं कंस का उद्धार कब करोगे? वहां कंस से ऐसा बोल रहे और वहां जाकर कह रहे हैं कि कंस का जल्दी उद्धार करना है। भगवान बोले, मैं कौन होता हूँ मारने वाला और बचाने वाला? जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभई। जो हम कर्म कर रहे हैं, अच्छा बुरा, ये सब भोगना होता है महाराज। आज आप कथा सुन रहे हैं, ये भी चित्रगुप्त की डायरी में नोट है। भला बुरा जो हम कर रहे हैं
वो सब भगवान के खाते में है। इतना जरूर सुनिश्चित है नारद जी कि कंस ने जो पाप कर्म किया वो घड़ा पूरा भर चुका है, पाप का घड़ा भर चुका है, फूटना अब सुनिश्चित है, समय आ गया है। तो नारद जी बोले मैं कुछ नहीं सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों आपके हाथों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराकर बोले कि सच सच बताओ नारद जी, तुम मेरे मामा जी के यहाँ क्या बोल के आए हो? वहाँ के बारे में कहकर आए, यहाँ उसके बारे में कहते हैं। भगवान ने हास्य विनोद किया। संत नारद बोले भगवान आप तो जानते हैं मेरी प्रकृति को, स्वभाव को, मैं वही करता हूँ जिसमें पूरी प्रजा का हित होता है, चिंतन रहता है। पूरी प्रजा का हित चिंतन रहे वही कार्य मैं करता हूँ, वही मेरे मन का भाव रहता है। इधर रात्रि में ही कंस ने अपने पास अक्रूर जी को बुलाया, जो बड़े भावुक हैं, बड़े स्नेही हैं। अक्रूर जी ने कहा कैसे बुलाया राजन, कहिए। तो कंस ने कहा देखिए अक्रूर जी, मैं छुपाना तो कुछ जानता नहीं कि कच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावान कुंदुंदु में आशाते ताविहानेन रथेनानैमाचिरम। आपको वृंदावन जाना है, वृंदावन जाकर आपको एक काम करना है। आनक दुंदुभी जो नाम है वसुदेव जी के दो पुत्र हैं, कृष्ण और बलराम, दोनों पुत्रों को लेकर मथुरा आना है आपको। अक्रूर जी ने सोचा इस दुष्ट के मन में कृष्ण बलराम को बुलाने की भावना कैसे जग गई आज। ये तो मारने में लगा था, लेकिन आज इधर बुलाओ कैसे कह रहा है। अक्रूर जी बोले क्या करोगे तुम कृष्ण बलराम को बुलाकर, कौन सा प्रिय काम कराना चाहते हो? तो कंस ने कहा आप तो जानते हैं आकाशवाणी ने कहा था 30-32 वर्ष पहले कि देवकी के विवाह से के समय आकाशवाणी हुई थी। उसने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ ही तुम्हारा काल होगा, ये कृष्ण ही देवकी का अष्टम पुत्र है। आपको मालूम है कृष्ण बलराम दोनों भाई आएंगे, मथुरा की शोभा देखने में लगे रहेंगे, सुंदर मथुरा सजी होगी और धोखे में दोनों को मार दूंगा। कृष्ण और बलराम की नजर यहाँ के नगर मथुरा पर होगी कि कितना सुंदर सजा रखा है मथुरा। इस बात को सुनकर अक्रूर जी के नेत्रों से आंखों की धारा, आंसुओं की धारा बह गई और बड़ी सुंदर पद्धति से उन्होंने कंस को समझाया कि मनोरथान करोत्युचैर्जनो देवतानपि देवहतानपि युज्यते हर्षशोकाभ्याम तथा प्यायाज्ञां करोमि ते। कि राजन सोचा तो आपने अच्छा ही था, अच्छा ही है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि सोचता बहुत कुछ है और करता कुछ नहीं। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, क्या क्या विचार मन में आते हैं, परंतु होता तो वही है जो भगवान को प्रिय होता है। इस प्रकार की बात अक्रूर जी ने कंस से कही। कंस कहता है देखिए भाषण मत सुनाइए, सिर्फ इतना बता दो कि कृष्ण बलराम को लेने जाओगे कि नहीं। मैं इतने भाषण के लिए आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप संभाषण मत करिए, छोड़ दीजिए। आप जाओगे कि नहीं कृष्ण बलराम को लेने के लिए, ये बताओ।
यदि नहीं जाओगे तो मेरे विचार से आप परिचित ही नहीं है उनसे। अक्रूर जी ने सोचा बड़ा दुष्ट है, यदि नहीं गया तो मुझे मार डालेगा। उन्होंने अपना रथ सजाया और प्रातःकाल वृंदावन की ओर कर दिया रथ का मुंह। अक्रूर जी जिस रथ में बैठकर जा रहे हैं उसमें वृंदावन या नंदगांव पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन अक्रूर जी को ठीक 10 घंटे लगे। रथ का मुख है वृंदावन की ओर। महात्मा अक्रूर जी की समाधि लग गई। मन में बड़े सुंदर विचार उद्वेलित होने लगे। किंगमया चरितां भद्रम किंग तप्तां परमं तपः किंग बाधाप्यर्हेते दत्तां यद्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। अक्रूर जी मन में विचार करते हैं कि ऐसा कौन सा सुंदर कार्य मैंने किया है, ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है मैंने कि आज केशव का दर्शन करने, आज केशव का दर्शन करूंगा या केशव का दर्शन करने में जा रहा हूं। मेरे लिए सबसे बड़ी दुर्लभ बात यही है कि श्री कृष्ण का मुझे दर्शन हो जाएगा। बड़े बड़े मनीषी देवता तरसते हैं भगवान के दर्शन के लिए, तो लेकिन आज मैं अपने भाग्य की सराहना करता हूं, मुझे कृष्ण भगवान के दर्शन होंगे। परिणाम ये हुआ कि 15-20 मिनट के बदले 10 घंटे से ज्यादा लग गए वृंदावन जाने में। जहां से वृंदावन की सीमा आरंभ होती है वहीं से अक्रूर जी रथ से नीचे कूद पड़े। मेरे बालकृष्ण प्रभु गौ चराकर लौट रहे थे। अक्रूर जी को जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा तो मन में बड़े प्रसन्न हुए। आगे लीलाएं संपन्न नहीं हो सकती, मुझे बहुत लीलाएं करनी है, मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने समस्त गोपियों से कहा। जैसे ही गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजित होकर चले तो माँ यशोदा महल से दौड़कर आई। अरे रथ को रोको तो सही, मैया दौड़ती दौड़ती गिरती आ रही है। बलराम और कृष्ण दोनों रथ के नीचे कूद पड़े, मैया के अंक में लिपट गए। हाँ मैया क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो माता ने अपने प्रेम के आंसुओं से भगवान कृष्ण और बलराम दोनों को नहला दिया, भिगो दिया और उनसे रोते हुए कहा, बेटा मेरे को आज पता चला है कि तुम मेरा पुत्र नहीं है, तुम तो देवकी के नंदन हो, तुम वसुदेव के नंदन हो। मेरा क्या अधिकार है कि तुम्हें रोकने का आग्रह करूं? इस प्रकार गला भर गया। लेकिन एक ग्वालिन गोपी तुमसे निवेदन करना चाहती है। कन्हैया बोले, कहो क्या बात है? तो मैया बोली, मैं इतनी निष्ठुर हूं लाला, एक मिट्टी की मटकी फोड़ी तूने, मैंने उसके बदले तेरे को उखल में बांध दिया। तू जब मथुरा में या कहीं भी रहेगा तो मुझे यहाँ परेशानी होगी कि कृष्ण को मैंने मटकी में गोखल पर बांध रखा था। आज मुझे धिक्कार है बेटा, मुझे आज पता चला कि तुम मेरा पुत्र नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, माँ ऐसी बात मत करो। आंखों से भगवान के भी आंसू आते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम के, स्नेह के बंधन को मैं कभी नहीं भूल सकता। मन में सोचो, जिस परमात्मा के आदि अंत का पता नहीं, उसको बांधने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो केवल माता यशोदा में है। बार बार मैया का वंदन किया, बार बार अपने ब्रज को प्रणाम किया। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही,
रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही। तब तक गोपियां पटकी लगाकर रथ को देखती रही। शायद लाला को आज हमारी याद आएगी, हमारी याद आएगी। आज इस भगवान जाने लगे, अब कहने लगे कि हमें अपने हृदय पर पत्थर रख लेना चाहिए। आज भगवान कृष्ण जाने लगे मथुरा, और इन गोपियों ने विलाप कर दिया, माता यशोदा ने विलाप किया। इसलिए जिस दिन से श्री कृष्ण मथुरा गए, ब्रज की गोपियों ने मथुरा जाकर माखन बेचना बंद कर दिया। नहीं तो पहले माखन बेचने को जाती थी, क्योंकि हमारे जाने से हमारे कृष्ण की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की परेशानी ना आए, व्यवधान ना आए। ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। यदि हम मथुरा चले जाएंगे तो कृष्ण भी को हमारी याद आ जाएगी और वह दुष्ट कंस का संहार नहीं कर पाएंगे। लेकिन ब्रजमंडल के इस तरफ इस विरह को देखकर अक्रूर जी का हृदय भी विदीर्ण होने लगा। रोने लगे कि मैं कहाँ आया, क्यों मैं कंस का जवाब लेके इधर आया, ब्रजवासियों को छोड़कर चल दिया। अरे देखिए बालकृष्ण के प्रति कितना वात्सल्य भाव है इन ब्रजमंडल की गोपियों का, यहाँ के रहने वालों का। इस प्रकार अक्रूर जी सोच रहे हैं।